नमस्कार, आज हम मौजूद हैं चाणक्यपुरी में। आज डायरेक्टर्स फाइनेंस एसोसिएशन द्वारा हिंदी नववर्ष के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं मनोज मिश्रा जी। सर, आज ये जो कार्यक्रम हुआ है, ये किस उपलक्ष्य में हुआ है और इसका क्या महत्व माना जाएगा? आपने ये जो डायरेक्टर फाइनेंस एसोसिएशन बोला, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। हम एक्चुअली डायरेक्टर फाइनेंस क्लब के नाम से जाने जाते थे। लगभग 12-15 साल पहले एक इनफॉर्मल सेटअप था। उस सेटअप को हमने फॉर्मलाइज किया, कॉर्पोरेटाइज किया। अब हम इसको डीएफ फोरम, डायरेक्टर फाइनेंस फोरम कहते हैं, जिसमें जितने भी पब्लिक सेक्टर कंपनी हैं, उनकी जितने भी डायरेक्टर फाइनेंस है, वो इसके मेंबर हैं। और डायरेक्टर फाइनेंस के बाद वो चाहे ऊंचे ओहदे पे चले जाएं, एक बार डायरेक्टर फाइनेंसर हमारा मेंबर हो सकता है। ये फिर हम प्रति 3-4 महीने में एक बार कुछ न कुछ उपलक्ष्य निकाल के हम मिलते हैं, इस तरह से गेट टुगेदर करते हैं और अपने त्योहारों को मनाते भी हैं और फैमिली गेट टुगेदर होता है। हमने न्यू ईयर में भी किया। इस समय हालांकि आपको डेट ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा विलम्ब हो गया है, लेकिन वो हिंदू नव वर्ष और होली के उपलक्ष्य में अब इस समय काफी हो गया, क्योंकि 3 महीने में एक बार मिलते हैं। तो जो गुजरा हुआ जो हमारा वो है त्योहार है, उसके उपलक्ष्य में बुलाते हैं। क्या है कि अधिकतर लोग हिंदी नववर्ष को कम मनाते हैं, अंग्रेजी नववर्ष को ज़्यादा मनाते हैं। आप लोगों के मन में ये ख्याल क्यों आया कि हिंदी नववर्ष बनाया जाए और इसको बढ़ावा दिया जाए? ये बहुत अच्छा सवाल साहब। ऐसा नहीं है कि हम जो इंग्लिश नववर्ष को नहीं मनाते, लेकिन हम साथ-साथ हिंदी के नववर्ष को भी मनाते हैं। आफ्टर ऑल हमारी ये परंपरा का प्रतीक है और हम लोग इसको नहीं करेंगे। हम वरिष्ठ सदस्य हैं समाज के, हम लोग इसको आगे नहीं बढ़ाएँगे तो कौन बढ़ाएगा आगे? आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे हिंदी नववर्ष के उपलक्ष्य देखिए, हमें अपने जो ट्रेडिशंस हैं, हमारे जो अपना कल्चर है, उसके साथ जुड़ाव रहना चाहिए और अलग-अलग तरीके से जो मौके मिलते हैं, उसमें जहाँ तक हो सके उसमें प्रोग्राम में शरीक होके उसी को बढ़ावा दें। में? अभी हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर फाइनेंस फोरम के बजरंग बांगड़ा जी। आप इस हिंदू परिषद से भी हैं। ये हिंदू नववर्ष जो मनाया जा रहा है, ये किस उपलक्ष्य में आज मनाया जा रहा है? जबकि जो नववर्ष लोग मनाते हैं वो अंग्रेजी नववर्ष मनाते हैं, हिंदी नववर्ष बहुत कम लोग मनाते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भारत के इतिहास में कुछ विदेशी राज्य के प्रभाव से अभी तक समाज मुक्त नहीं हो पाया है। सब जानते हैं कि हमारा भारतीय नववर्ष, हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को शुरू होता है, जो पूरे देश में अलग-अलग नामों से मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में उसे युगादि के नाम से मनाते हैं, आसाम में बिहू के नाम से, महाराष्ट्र, मालवा में गुड़ी पड़वा के नाम से मनाते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में प्रतिपदा के नाम से मनाते हैं। सब जानते हैं, परंतु हमारी संस्कृति पर, हमारे रहन-सहन, हमारे सोच पर विदेशी संस्कृति का प्रभाव इतना गहरा हुआ हो गया है कि वो पूरी तरह से वो अभी हट नहीं पा रहा है। इसलिए समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग अभी भी नववर्ष में के नाते अभी भी 1 जनवरी को ही इस विषय को देखता है। लेकिन धीरे-धीरे ये चेतना आ रही है। समाज के अनेक वर्ग, जैसे केंद्र सरकार के उपक्रमों का जो डायरेक्टर फाइनेंस का ये हमारा मंच है, इस मंच में हम सब लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में 35-40 साल तक हमने अपनी सेवाएं दी है। डायरेक्टर फाइनेंस के पद से या उसके उच्च पद से हम लोग निवृत्त हुए हैं। तो हमें ये इस बात का एक एक पूरी तरह से हमको ये अनुभव हुआ है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को, सांस्कृतिक धरोहर को बचाने की ज़रूरत है और आने वाली पीढ़ियों को भी इसके निमित्त एक जागृत करने की आवश्यकता है। इसलिए भले ही अभी भी एक बड़ा वर्ग 1 जनवरी को अपना नववर्ष मनाता हो, जागरूकता धीरे-धीरे निर्माण हो रही है और चैत्र शुक्ला प्रतिपदा का जो हमारा सही मायने में हिंदू नववर्ष है, भारतीय नववर्ष है, उसको मनाने की प्रथा में काफ़ी लोग जुट रहे हैं। और 1 जनवरी के नववर्ष में भी अभी जो देखने में आया कि अधिकतर लोग 31 दिसंबर को पहले कहीं क्लबों में जाते थे, होटलों में जाते थे, बार वगैरह में जाते थे और इस वर्ष जितने भी हिंदू तीर्थ स्थल हैं, उन तीर्थ स्थलों में 30 दिसंबर से ही बड़ी भीड़ बढ़ने लग गई। सब चाहते थे कि 31 दिसंबर की रात को 12 बजे हम मंदिर में दर्शन करेंगे, मंदिरों में विशेष आरती करवाएँगे।
तो अयोध्या में, उज्जैन में, काशी में लाखों की संख्या में लोग नववर्ष के मनाने पहुंचे। तो भले ही तिथि अभी तक उन्होंने ठीक तरीके से पूरी तरह स्वीकार नहीं की है, लेकिन नववर्ष मनाने के तरीके में कम से कम इतना बदलाव आया कि वो शराब पीना, डांस करना, विदेशी धुनों पर थिरकना, नाचना, उस सब से हटकर कम से कम एक ईश्वर का आशीर्वाद लेने के निमित्त मंदिरों में पहुंचे। तो अब धीरे-धीरे हमको इस बात की पूरी आशा है कि जिस प्रकार से उन्होंने तरीके में एक भारतीयता अपनाई है, उस तरीके से इस तिथि के बारे में भी धीरे-धीरे जागरूकता के साथ में जो असली अपना नववर्ष है, उसको मनाना प्रारंभ करेंगे। सर, जो अंग्रेजी नववर्ष है, उस पर भी अधिकतर देखा जाता है कि कुछ लोग विरोध भी करते हैं अंग्रेजी नववर्ष का, ये हमारा नववर्ष नहीं है, हमारा हिंदी नववर्ष होता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और लोगों को क्या संदेश देंगे? सही बात तो ये है कि हम सब चाहते हैं कि पूरा भारतीय समाज अपना हिंदू नववर्ष मनाए, तिथि चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को मनाए। अब उसका उपाय क्या है? कि लंबे अरसे से अंग्रेजों की नकल करते-करते 1 जनवरी को मनाते रहे हैं। तो उसका 2 उपाय है कि एक तो है कि जागरूकता फैलाई जाए, सही तथ्य से सबको अवगत कराया जाए, ज्ञान दिया जाए, तो धीरे-धीरे स्वतः ही स्वेच्छा से आए। और दूसरा है कि एक विरोध करके उस चीज़ को बाधा डाल के किया जाए। तो मेरा विचार है कि विरोध करने से एक आपस में जिद का निर्माण होता है, तो उससे वो समस्या का समाधान नहीं होगा। जागरूकता फैलाकर ज्ञान दे करके ही इसको स्वेच्छा से वो उसको 1 जनवरी को छोड़ करके वर्ष प्रतिपदा मनाने लग जाए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो विरोध करने से कोई कोई लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने वाली। सर, आप विश्व हिंदू परिषद से भी हैं। विश्व हिंदू परिषद सांस्कृतिक विरासत का प्रचार-प्रसार किस प्रकार से कर रही है? भारतीय परिवारों में, हिंदू परिवारों में विशेषतः ये देखने में आया है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी जो सांस्कृतिक परंपराएँ हैं, उनका ह्रास हो रहा है। हर आने वाली नई पीढ़ी उसका अपनी परंपराएँ धार्मिक ही नहीं, सामाजिक परंपराएँ, पारिवारिक परंपराएँ, मोहल्ले में मिल-जुल कर खेलने-कूदने की, मिल-जुल कर उत्सव मनाने की परंपराएँ, उन सभी में कमजोरी आई है। और इसलिए हमने इस विषय को समझ करके परिवारों में संस्कार देने के नाते कुटुंब प्रबोधन का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हाथ में लिया है, जिसमें कुटुंब प्रबोधन के नाते पूरे कुटुंब को एक साथ बिठाकर हमारी परंपराओं से अवगत नहीं कराते, वो सब जानते हैं। हम ऐसी कोई नई बात ऐसी नहीं बताते जो उनको ध्यान में नहीं हो, लेकिन परंपराओं का स्मरण कराते हैं, परंपराओं को निभाने की आवश्यकता और निभाने का महत्व उनको समझाते हैं और आग्रह करते हैं कि वो अपनी परंपराओं का निर्वहन करें। इससे बहुत असर पड़ा है। साथ बैठकर परिवार में एक साथ बैठकर खाना, एक साथ बैठकर पूजा करना, प्रतिदिन संभव नहीं हो तो कम से कम सप्ताह में 1 बार बैठ कर के घर में कोई भजन करना, हनुमान चालीसा करना, एक समूह में रहने की पद्धति का विकास करना और जो भी खेल हम खेलें अकेले मोबाइल पर या अकेले खेलने के बजाय बच्चे सब आपस में मिलकर खेलें, बड़े भी साथ में जाएँ। बुजुर्गों का सम्मान करना, दादा-दादी के पास में आधा घंटा, 1 घंटा शाम तक को बैठना, तो विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, विभिन्न छोटी-छोटी बातों के माध्यम से हम हिंदू संस्कारों का अपनी जो सांस्कृतिक धरोहर है, उन सब का समाज में पुनर्स्थापना हो, इस निमित्त हम काम कर रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर फोरम एसोसिएशन के डीसी आर्या जी। सर, हर वर्ष कुछ ना कुछ आप नए कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं, उसका क्या उद्देश्य है? डायरेक्टर फाइनेंस फोरम जो सेक्शन 8 की सीपीएसयू डायरेक्टर्स वर्ल्ड फाउंडेशन की एक फोरम है। हमारा उद्देश्य जो है समाज का कल्याण है, हमारे राष्ट्र का निर्माण है। उसमें हम जो है अपने प्रोफेशनल जो शिक्षा है, एजुकेशन है, जो भी सीपीएसयूज में कार्यरत अधिकारी हैं, डायरेक्टर्स हैं, नॉन डायरेक्टर्स हैं, हम चाहते हैं कि उनकी जो है प्रोफेशनल नॉलेज जो है लगातार अपडेट होती रहे, बढ़ती रहे। इस दिशा में हम अपने जो है प्रोग्राम करते रहते हैं।
हमारे डायरेक्टर्स के पास बहुत रिच एक्सपीरियंस है। 30-30, 40-40 साल का जो है, एक छोटे लेवल से और डायरेक्टर फाइनेंस लेवल तक पहुँचना जो है, ये उसमें उनका इतना अस्मरणीय योगदान है कि शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। आज सीपीएसयूज़ जो है, कभी ये लगता था कि एक बोझ हैं राष्ट्र की व्यवस्था पे, आज वो उसमें बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है। किसी एक सीपीएसयूज़ का नाम लेने की मैं नहीं कहूँगा, कि सभी सीपीएसयूज़ बहुत ही अच्छे से कार्य करती हैं, बहुत निपुणता से कार्य करती हैं और राष्ट्र निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दे रही हैं। सर, आज हिंदी नववर्ष का आयोजन किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हम जो नववर्ष मनाते हैं, चैत्र चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। शुक्ल पक्ष का मतलब चांदनी रात। और आप देखेंगे कि हमारे जो है पूरे वातावरण में रोशनी है, नए फूल आते हैं, वसंत ऋतु का ये महीना है, ठीक है? हरे-हरे चारों तरफ हरियाली है, चारों तरफ फूल लहला रहे हैं, सरसों लहरा रही है। ऐसा लगता है जैसे एक बहुत सुंदरता से किसी ने जो है मन लगा करके एक जो है सौंदर्यकरण किया है, पूरी सृष्टि का, पूरी प्रकृति का। और हम ऐसे ही अपने घरों पे भी आयोजन करते हैं। हमारा ये नववर्ष प्रभु को धन्यवाद देते हुए कि देखिए हमारे जीवन में ये शुरुआत हो रही है, ऐसे ही रहे। दूध पूत धन धान्य विद्या बुद्धि तेज बल सुख समृद्धि आनंद ऐश्वर्य धन वैभव यश प्रभु सबको परिपूर्ण रखे। दूसरी तरफ अंग्रेजी नववर्ष की बात करें, उनका नववर्ष किस तरीके से जनवरी में मनाते हैं। मुझे यूरोप के एक देश में जनवरी में जाने का मौका मिला। आप यकीन मानिए मुझसे देखा नहीं गया, किसी पेड़ पर जो है कोई हरी पत्ती नहीं है, कोई हरियाली नहीं है, सूखे खड़े हैं ठूंठ, जैसे पता नहीं मतलब कितने डरावने हों। और मैंने चर्चा की एक दो लोगों से, तो पाया कि वो लोग वहाँ पे रोशनी करते हैं। वो बल्कि क्रिसमस से शुरू हो जाता है, वो क्रिसमस के बना के रखते हैं, उसपे वो रोशनी उनकी महीनों-महीनों चलती रहती है। मैंने कहा भई नववर्ष तो इन्होंने 1 जनवरी को मनाया या 25 जनवरी से इनका जो है क्रिसमस का शुरू हो गया, तो हफ्ता 10 दिन रख लें, ये अभी भी क्यों चल रहा है? वो कहते हैं साहब ये रोशनी इन्होंने इसलिए लगा रखी है, एक डिप्रेशन ना हो इनको। यानी उनके लिए नववर्ष का मतलब है कि वो डिप्रेशन रोकने के लिए वो ये सारी जो है करते हैं कि वो प्रकृति में तो जो है कोई किसी तरीके का जो है वो सौंदर्यकरण है नहीं। अपने घरों को सजा लो, लाइटें जगा लो, रात में जो है या दिन में कभी भी उनको जो है डिप्रेशन के शिकार ना हो। तो हमारे यहाँ तो वास्तविक नववर्ष है। उन्होंने तो एक डिप्रेशन को रोकने के लिए नववर्ष का शुरू कर दिया। दुर्भाग्यवश उन्होंने संसार में राज किया है। वो परंपराएँ सबने जो है इस नाते वो गुलामी की परंपरा असर है, वो गई नहीं, इसलिए चल रहा है, अन्यथा ये कोई नववर्ष थोड़ी है। हमने भी मनाया था नववर्ष, पर हमने वो इसीलिए मनाया था कि वैश्विक मित्र तब हो सब में कि हम जो है नफ़रत ना करें। चलो वो मना रहे हैं, जैसा मना रहे हैं, खुशी में खुश हैं, वो हमारी खुशी में खुश रहें। आप नववर्ष पर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए साहब, जीवन का संदेश एक ही है, वसुधैव कुटुंबकम। सारी सृष्टि हमारा परिवार है। हम सब वेद मार्ग के प्रतीक हों, सत्य मार्ग के प्रतीक हों और परोपकार में विश्वास रखें, सबको अपना समझें और उनके साथ अपनत्व से व्यवहार करें। ये नहीं कि जिस तरीके से अब ये लड़ाई चल रही है, किसी के राजा को उठा लिया, किसी के राजा को मार दिया और जो है किसी ने अपना मतलब ऐसी एक होड़ लगी हुई है वर्चस्व की या हथियार बेचने की।
अर्थशास्त्र सब कुछ नहीं है, मानव सब कुछ है। नव वर्ष का मतलब है मानवता का संदेश, मानव प्यार का संदेश। तो ये थे डीसी आर्या जी, उन्होंने बताया कि हिंदी नववर्ष क्यों मनाया जाता है और हिंदी नववर्ष अंग्रेजी नववर्ष में कितना अंतर है। एनपी न्यूज मेट्रो के लिए सहयोगी चेतन शर्मा के साथ मैं नीरज पांडे। कभी तो नजदीक के आकाश में दिखाई पड़ती हो, इतनी पास कि मानो छू ही लो मुझे तुम। कभी दूर चली जाती हो इतनी कहीं क्षितिज में कि मानो कभी थी ही नहीं तुम। कभी रंग ले लेती हो एक घने काले मेघ का, जो वायदा तो करती है कि मानो अब बरसोगी तुम। दुनिया से दिल भर गया, मैं यहाँ जीते जी मर गया, जिंदगी देने वाले सुन। रात कटती नहीं, दिन गुजरता नहीं, रात कटती नहीं, दिन गुजरता नहीं। जख्म ऐसा दिया है कि भरता नहीं, आँख वीरान है, दिल परेशान है, गम का सामान है, जैसे जादू कोई कर गया। के पीछे सपनों के भागे, कभी देखो मन में ही जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे, वही चला जाए सपनों के आगे कहाँ जिंदगी कैसी है पहेली हाय। धन्यवाद। मुस्काना मुझे दोष न देना, जग वालों मुझे दोष न देना, जग वालों हो जाऊं अगर मैं दीवाना। संसार की हर शय का बस इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। ये राह कहाँ से है, ये राह कहाँ तक है, ये राज कोई राही समझा है न जाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है। प्यार तू ही चाहत, तू ही आशिकी है, तू मेरी जिंदगी है। पहली मोहब्बत की एहसास है तू, पहली मोहब्बत की एहसास है तू, मुझसे भी बुझ ना पाया वो प्यास है तू। सर इधर भी मुखातिब होइए थोड़ा। तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी हो, तू हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। हर
क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। नजर हंसी लाख चुराए कोई सनम से, रहे कोई 100 पर्दों में डरे शर्म से। नजर हंसी लाख चुराए कोई सनम से, आ ही जाता है दिल पे आना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। कुछ खोकर पाना है, कुछ पाकर खोना है। जी घोड़ा दीजो, गधा गधेड़ी मत दीजो, हाथी दीजो, घोड़ा दीजो, गधा गधेड़ी मत दीजो, सुगरारी संगत दे दीजो, नशा नशेड़ी मत दीजो। अगर सुगरा किसी को नहीं पता तो सुअर को सुगरा बोलते हैं। सुगरारी संगत मत दीजो, नशा नशे दे दीजो, नशा नशेड़ी मत दीजो। मतलब हम सब लोग आउट हो गए। मैंने पहले ही कैविएट दे दिया था कि इसको आप हाथ से में लीजिएगा। घर दीजो, घरवाली दीजो, खींचा ताड़ी मत दीजो। घर दीजो, घरवाली दीजो, खींचा ताड़ी मत दीजो, जूंद बड़दरी दे दीजो, तेली रो घाणी मत दीजो। जून यानी योनि, बड़द की योनि, बैल की योनि में जन्म दे देना। तेली रे घाणी मत दीजो। घाणी में नहीं, आप खेती में काम लो, कुएं में काम लो, तो घाणी का बैल नहीं बनना। काजल दीजो, टीका दीजो, काजल दीजो, टीका दीजो, पाउडर वाउडर मत दीजो। आप लोगों को किस किस को समझ में आया, नहीं आया समझ में? आ गया। भाई गोरे हो जाएंगे, पाउडर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पाउडर मंगो ही नहीं। पतली नार पदमणी दीजो, तू बुलडोजर मत दीजो। मेरे अंगने में वो है। टाबर दीजो, टिंगर दीजो, टावर बच्चे, टावर बच्चे। मत दीजो, मगना बोंगा मत दीजो, जोगो एक दे दीजो, पण दो ना जोगो मत दीजो। मतलब एक योग्य बहुत है, दो अयोग्य के बजाय। भारत री मुद्रा दे दीजो, भारत री मुद्रा दे दीजो, डॉलर वालर मत दीजो। आजकल तो वैसे सबको डॉलर चाहिए होते हैं, बट कवि ऐसा लिख रहा है। कामे तण घरवाली दीजो, कामे तण घरवाली दीजो, कामिनी। ब्यूटी पार्लर मत दीजो। मतलब आर्टिफिशियल नहीं, कामिनी मतलब कैंसर वेंसर मत दीजो, कैंसर मत वेंसर मत दीजो, तो दिल का दौरा दे दीजो। कुछ तो देना ही है, कोटा तो पूरा करना ही है, तो ये सही है। तो कैंसर वेंसर मत दीजो, तू दिल का दौरा दे दीजो, जीणो दौरो ध्युक जावेलो, मरना सौरा दे दीजो। कैंसर में तकलीफ में मरते हैं लंबे समय तक, दिल का दौरा आए और झटके में आउट। आउट नहीं, स्टंट लग के ठीक हो जाएगा। तो क्या कि वो लंबा जीना, मतलब दुख में लंबा जीना अधिक कठिन है। बात करते करते टपक गए, दिल के दौरे से वो ज्यादा अच्छा है।
अब्दुल कलाम की तरह से। नेता और मिनिस्टर दीजियो, नेता और मिनिस्टर दीजियो, भ्रष्टाचारी मत दीजियो, ये तो भारत बड़ा तुम्हारी सेवा दीजियो, तू गद्दारी मत दीजियो, भागवतरी भक्ति दीजियो, रामायण गीता दीजियो, नर में तू नारायण दीजियो, नारी में सीता दीजियो। ये आप अनूप जी की तरफ से बोल रहे हो, गीता दीजो। भाई मुझे तो मिल गई। मंदिर दीजियो, मस्जिद दीजियो, दंगा रौड़ा मत दीजियो, हाथा में हुनर दे दीजियो, तू हथगौड़ा मत दीजियो, दया धर्मरी पूंजी दीजियो, वाणी में सुरसत दीजियो, भजन करन री खातर दात्या, थोड़ी सी फुर्सत दीजिए, घी में गचगच मत दीजिए, गच गच ने डूबा हुआ, घी में डूबी हुई रोटी में नहीं मत देना। तो रूखी सूखी दे दीजिए, मरती बेड़ियां महर करीजिए, लकड़ियां सूखी दे दीजिए, कवि ने कुछ भी मत दीजिए, कविता ने इज्जत दे दीजिए, कवि ने कुछ भी मत दीजिए, कविता ने इज्जत दे दीजिए, जीवू जठाते लिखता रहूं, इतनी हिम्मत दे। जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, और जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई था न कोई है जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। बदन चुराए चुपके से आए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, साझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, साझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कभी यूं ही जब हुई वो झल सांसें कर आई, बैठे बैठे यूं ही आंखें, कभी यूं ही जब हुई वो झल सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, तभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर नाए, नजर नाए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, साझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। जो मिला सब हासिल, मुश्किल सही आशा हुई मंजिल, क्योंकि तुम धड़कन मैं दिल। वेरी नाइस, बहुत अच्छा गाया। सीख रहे हैं। बहुत अच्छी।
कॉन्फिडेंस है ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वेरी वेल सर, शाबाश, आगे आओ।